हेलो व्यूअर्स। बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स निकालने हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म के लिए जैसे एक ट्रिक्स है, फर्स्ट वैल्यू को उतार लिए, फिर लास्ट वैल्यू को माइनस 10 को उतार लिए इक्वल टू 0। अब बीच में क्या है, माइनस 3x है। आपको इसकी कोएफिशिएंट यानी इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कितना है 1, तो इसकी कोएफिशिएंट और ये लास्ट डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई मारना। तो 10 इंटू 1 डेट मीन्स आपका कितना है 10। 10 को ऐसे ब्रेक करना है जिससे आपका वैल्यू क्या आ जाए -3। अब साइन कैसे लाना है, प्लस करके लाना है बीच में या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो पहला जो साइन है उसको हम ऐसे रख लेंगे, दूसरी साइन का भी मल्टीप्लाई होता है यानी माइनस माइनस प्लस, यानी अब पता चल रहा है कि एक साइन माइनस है दूसरा क्या है प्लस। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लाएंगे। अब 10 को ब्रेक करेंगे यानी 5 इंटू 2, ये दो फैक्टर हैं। तो 5 में से 2 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा 3 आता, लेकिन किसको हम माइनस लेंगे जिससे वैल्यू हमारा माइनस आ जाए। तो हम 5 के लिए माइनस लेते हैं और 2 को प्लस में लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है -3। तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है -3x। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे -5x प्लस 2x। अगेन इनको x² माइनस 5x ले लिए, फिर प्लस एक ब्रैकेट में 2x माइनस 10 ले लिए इक्वल टू 0। अब ये तो कॉमन निकालना है, x कॉमन ले लिए, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट मिडिल टर्म में दोनों ब्रैकेट में वैल्यू समान आते हैं जो कॉमन लिए हुए हैं, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब x प्लस 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, यानी x का वैल्यू कितना आया 5 एंड -2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 यानी 12 हो गया। वैसे ही पहले जैसे बताए थे 2x स्क्वायर उतारा माइनस 6 उतारा इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू साइन प्लस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस में रहेगा, यानी प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, यानी हमको कितना लाना है 1x लाना है। डेट मीन्स 4 इंटू 3 हम कर दें, 4 इंटू 3 12 हो जाता है, तो हमारा काम बन जाएगा 4x और 3x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कॉमन लिए 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन मीन्स x का वैल्यू कितना है -2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू क्या है 3/2। यानी हमारा दो रूट क्या है, x माइनस 2 and 3/2. These are the two roots of the equation. 2x square plus x minus 6 equal to 0.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, √2 और 5√2 से मल्टीप्लाई मार देंगे, तो √2 इंटू 5√2, आपका वैल्यू क्या है 5 इंटू 2 डेट मीन्स 10, है ना। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, √2x² प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पहला साइन प्लस है, प्लस 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 यानी प्लस करके वैल्यू लाना है तो आप क्या करेंगे 5x प्लस 2x लगा देंगे। अब इसमें से √2x² प्लस 5x प्लस कॉमन लिए 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, √2x प्लस 5 प्लस इसमें 2 का मतलब है √2 है तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपके पास √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस हो जाएगा 5 और √2। नीचे रूट नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। फिर ये क्या हो गया -5√2 और 0.2, यानी x का वैल्यू ये है। अगले स्टेज में x प्लस √2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो गया -√2। तो x का 2 रूट क्या आया, हमारा 2 रूट क्या आया -√2 और -5√2/2 and -√2 are the 2 roots of the equation √2x² plus 7x plus 5√2 equal to 0। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को उतार लेते पहले, क्या है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 हो गया, 8 इंटू 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस करेंगे तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन आप इसको मिडिल टर्म में तोड़ेंगे तो 16x² प्लस 1 इक्वल टू 0, एक साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों क्या करेंगे ऐड करके लाना। तो 16 को यदि हम ब्रेक करते हैं 4 इंटू 4 कर देते हैं, 4 और 4 को ऐड करने से आपका 8 आ जाएगा, तो डेट मीन्स 4x। अगेन ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x, माइनस कॉमन ले लिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लिए तो इसका वैल्यू क्या आया 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इसी प्रकार इसमें भी वही आएगा वैल्यू इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास x इक्वल टू 1/4, 1/4, दो रूट्स आया 1/4, 1/4 आर द 2 रूट्स ऑफ the equation। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी मिडिल टर्म में उसी तरह ब्रेक करेंगे, 100x² प्लस 1 इक्वल टू 0, एक साइन माइनस दूसरा भी माइनस, यानी प्लस करके लाना है, तो 100 को ब्रेक कर लेते हैं, 10 इंटू 10 दोनों को ऐड करेंगे आपका 20 आ जाएगा, तो 10x और 10x लेते हैं। अब आप इसको फिर से कॉमन लेंगे, माइनस 10x, माइनस कॉमन लिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x कॉमन ले लीजिए तो आपका यहाँ 10x माइनस 1 बच गया, माइनस 1 कॉमन लीजिए तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर 10x माइनस 1 हो गया और इसमें भी 10x माइनस 1 आया इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 को आप 0 से इक्वेट किए तो 10x इज इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू 1/10।
इसमें भी वही वैल्यू आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, यानी दो रूट क्या आया 1/10 एंड 1/10 आर द टू रूट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड नंबर में देखिए, फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे, अब सेकंड में देखिए, सेकंड नंबर में क्वेश्चन में है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। ये दिया हुआ, इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें वही करेंगे, x² और प्लस 324 इक्वल टू 0 ले लेंगे और 324 को का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 से कॉमनली 162, अगेन 2 से 81, 3 से 27, 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ पे क्या लाएं कि हमारा -45 हो जाए, तो हम कर सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 6, 36। तो हमारा ब्रेकिंग क्या आ जाएगा 9 इंटू 36, ये करने से 45 आ जाएगा। एक साइन माइनस क्योंकि प्लस करके लाना है, इसलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं -36x माइनस 9x। अब इसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस 36x माइनस 9x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, एक x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 9 को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 9 प्लस में, और एक x माइनस 36 करेंगे तो x इज इक्वल टू 36। तो x equal to 9 and 36 are the two roots. Second इसी का x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो x² 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से करेंगे 150, फिर 5 से 30, फिर 5 से 6, फिर 3 से 2, 2 से 1। इसको भी तोड़ेंगे तो 5 2 जा 15, 2 जा 30 और 5 5 जा 25, तो 25 इंटू 30। ये क्या हो गया, एक साइन माइनस से तो ये -30x लिख दिया, फिर दूसरा प्लस माइनस 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 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने जैसे सिखाया, पहला साइन वही, दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो आपको पता चलेगा कि ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके। अब ये x² माइनस 30x माइनस कॉमन लिए 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना है 25। x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना है 30, यानी 25 and 30 are the two roots of the equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड द
two numbers whose sum is 27 and product is 82. ये क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर में फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द टू नंबर्स is equal to 27 and product of the two numbers is equal to 182. अब suppose let one number be x, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर सम में से x को हटा देंगे तो अदर नंबर आ जाएगा। अदर नंबर भी 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दोनों का प्रोडक्ट इतना है, दोनों नंबर का, तो x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इधर ले आए, माइनस में हो गया। अब इसको जमाइए डिग्री के अनुसार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इससे हम मिडिल टर्म को तोड़ के एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, इसको हम अब तोड़कर रूट निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारा वैल्यू आ जाए। तो 182 का हम निकालेंगे, 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 1 फिर 13 7 जा 7 1 जा, तो एक्स स्क्वायर हो गया 182 हो गया इक्वल टू 0, एक साइन माइनस दूसरा भी माइनस, यानी क्या करना है, ऐड करके 27 को लाना है। तो 7 2 जब 40 इंटू 13 में ब्रेक किए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 14x हो गया, या 13x। अब ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस कॉमन लिए 13x प्लस माइनस 182 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए, x माइनस 14 ही आएगा इक्वल टू 0, और x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आया 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, अगला ब्रैकेट, तो x इज इक्वल टू 13। ठीक है, दो नंबर आपसे पूछा गया है, तो यदि हम बोलते हैं कि क्वेश्चन में दो नंबर पूछा गया है कि टू नंबर्स आर, फाइंड द टू नंबर्स, तो आंसर में क्या लिखेंगे, सो वन नंबर बी 14, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स आपने लिया था, डेट मीन्स 27 माइनस 40, तो कितना आ गया 30। तो ये और ये दो नंबर्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे दो, लिखेंगे लेट द टू consecutive numbers are equal, x मान लेंगे x एंड अदर वन इज consecutive में एक उससे और अधिक, यानी x प्लस 1। अब इनका स्क्वायरिंग का
सम पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायरिंग का सम कितना दिया हुआ है 365। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 365। अगेन एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको इधर लाएंगे माइनस 365 इक्वल टू 0। अगेन देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 364 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब ये 0 इसके साथ 0 होने के कारण 2 जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 का वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे 9 1 13 7 जा 7 1 जा, इसका फिर रूट्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको 7 2 जा 14, तो हमारा 14 इंटू 13, ठीक है। तो एक साइन प्लस में यानी 14x, और दूसरा क्या प्लस माइनस, माइनस हो गया 13x इज माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस कॉमन लिए 13x माइनस 182, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो आया x प्लस 14 आया, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए x प्लस 14 इक्वल टू 0। अगेन ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। ये देखिए x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 हमारा वैल्यू था। अब इसको इक्वेट करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है माइनस 14, और एक है x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या है 13। आपको क्वेश्चन में ही क्या बोला गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर है ना, तो 14 माइनस 14 तो आएगा नहीं, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। आप 13 को लेंगे तो द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, आपने क्या माना था, एक को माना था आपने x, दूसरे को क्या माना था x प्लस 1, आपने माना था ना एक x प्लस 1। तो आप इसी को लीजिए x यानी एक, आप इसको वैल्यू को ले रहे हैं तो एक वैल्यू आपका क्या आया 13 आया। अनदर आपने क्या माना था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 डेट मीन्स 14। तो दो आंसर क्या है 13 एंड 14 आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। सबसे पहले तो आप गिवन में लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है, गिवन में आपका हाइपोटेनस दिया हुआ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं, राइट एंगल बोला है, राइट एंगल ही होगा, ये 13 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस हो गया, सपोज ABC हमने ले लिया। तो उसमें बोला क्या गया है कि एल्टीट्यूड हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो किससे है बेस से। तो हम क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितना हो गया, हाइट बोला है, हाइट आपका बोला है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो
7 सेंटीमीटर 20 से लेस कर देंगे, वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ भी पुट कर देते हैं 20x हो गया, ये x माइनस 7। क्लियर। अब राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने बैठा दिया 13 का स्क्वायर और ये हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना वैल्यू आया 169। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इन 49 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका वैल्यू क्या है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 7 जब 14 माइनस 14x प्लस 49। ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे 169 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको पूरा उतार ली, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 169 इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब आप इसको ये 2 0 से हट जाएगा तो फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 का आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 60 को ऐसे तोड़ना है कि आपका 7 आ जाए। तो 5 से यदि तोड़ते हैं तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है। और 12 5 जा यदि करते हैं तो 12 में से आपको कैसे लाना है, एक साइन माइनस है दूसरा माइनस माइनस प्लस है। ठीक है। और माइनस 60 इक्वल टू 0 यानी एक साइन माइनस एक प्लस में लाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो आप क्या लेंगे 12 और 5 का लीजिए। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 एंड 5x। तो ये देखिए 7x आ गया, सेटिस्फाई हुआ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में रख लीजिए और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए अब आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आपका आया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आया x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 5 को यदि इक्वल करेंगे 0 से तो आपका x का वैल्यू माइनस 5 हो गया। x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 हो गया। अब ये नेगेटिव है तो इसको भी नेग्लिजिबल करेंगे। ठीक है। और x का वैल्यू क्या आया 12। तो आपको 20 पूछा गया है तो 20 कितना आया, 20 को आपने क्या माना था, 20 को हमने x माना था और हाइट को x माइनस 7 माना था। तो 20 आपका कितना आएगा 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो गया, हाइट आपने x माइनस 7 माना था यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में। A cottage industry produce a certain number of poultry article in a day, and on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice of the number of the article, and फाइंड करने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है। तो लेट हम लोग कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस in a day is equal to x, and cost of
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना बोला है, ट्वाइस और +3 मोर देन 3 मोर देन +3, ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना बता रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। क्लियर, टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितना प्रोडक्ट बना है, आर्टिकल बना है और एक का क्या प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये x हो गया और ये 2x + 3 = 90। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x = 90 और ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसमें कॉमन नहीं आएगा तो आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 180, क्योंकि 90 को मल्टीप्लाई करें 2 से। अब इसको ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है, 2 90 टाइम्स हुआ, फिर 45 टाइम्स, फिर 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 5 3 जा और 3 1 जा। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये लिए हमने 12 और 15 का, तो ये 2x² + 15x डाल दिए, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करके लाना है, 3 आ जाएगा हमारा, फिर 12x - 90 = 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2x + 15 हो गया। अब माइनस इसमें से कितना कॉमन लेंगे, इसमें से आप इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो आपका आया 2x - + 15 = 0। अब क्या करेंगे, ये x - 6 हो गया और ये 2x + 15 = 0। ठीक है, तो x - 6 = 0 एक बार कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना है 6, और 2x + 15 = 0 कर लेते हैं तो 2x = -15 और x का वैल्यू क्या है -15/2। अब माइनस की वैल्यू को तो नेग्लिजिबल कर लेते हैं, है नेगेटिव वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या आया 6, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x था तो वो तो 6 हो गया, क्या हमने माना था 2x + 3, 2x + 3 रुपीज़, 2x + 3, तो ये आएगा रुपीज़ 2 × 6 + 3, डेट मीन्स रुपीज़ 12 + 3, डेट मीन्स रुपीज़ 15। तो ये और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, थैंक यू।